ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवं कृशाणो ज्ञानिरावाग्रणं सकलगुणनिधानं वारणारामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वाजजातं नमामि वाजजातं नमामि। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज हमारे भगवान भोलेनाथ भी आने वाले हैं। आशुतोष तुम अवडरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, जो कि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का शमन करने वाले हैं। आज हम लोगों के जन्म जन्मांतर के पापों का भाग्य उदय हुआ है, जिस कारण से आज श्रीमद् भागवत कथा अष्टम दिन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस भागवत रूपी में गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैया जो है चौरा भवानी के पावन चरणों में यह कथा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ विराजमान है। भगवान भोलेनाथ हमारे आज यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, कथा के श्रोता मुख्य हनुमान जी को वंदन प्रणाम करते हुए, जम्बा मां विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करते हुए और यज्ञ में आवाहित सभी देवता देवी देवताओं को चरणों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए, इस मुख्य आज जो है यज्ञ के मुख्य आचार्य पंडित श्री विनोद तिवारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सहयोग में लगे हुए आचार्य गण संदीप दुबे, लक्ष्मीकांत पांडे, अंकेश मिश्रा और इस जो है हमारे साथ सहयोगी में चंदन उपाध्याय, रवि मिश्रा जी, आशीष जी बिंजू पर विराजमान है, साउंड पर विकास। आप लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। और इस यज्ञ के जो है आज यजमान श्री महेंद्र कुमार राय, पत्नी श्री सुमन देवी जी, आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। और इस आपके परिवार के सहयोग में लगे हुए रविंद्र कुमार राय, श्री कमलाकांत राय, उमाकांत राय, बबलू राय, सूरज राय, हरिओम राय एवं समस्त राय परिवार के सभी लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। यहाँ पर उपस्थित जो है पंडित श्री अक्षयवर राय, श्री राज बहादुर राय, स्वामीनाथ राय, सुरेश चंद्र राय और
श्री मास्टर साहब विश्वकर्मा जी, श्री कप्तान राय, आप लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे। लाइव प्रसारण दिखाने वाले अभिषेक पांडे जी और उनके सहयोगी आप लोगों को भी मंच के माध्यम से राधे राधे। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा बड़े धूमधाम के साथ। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान भोलेनाथ भी नर्मदा से चल चुके हैं। आज इस पावन पुनीत स्थान पर आज रात्रि तक उनका भी आगमन हो जाएगा। और यहाँ पर उपस्थित श्री छविनाथ राय जी, आपको भी मंच के माध्यम से राधे राधे करना चाहूंगा। तो हम लोगों के लिए आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज भगवान का विवाह उत्सव है। धूमधाम से विवाह उत्सव को मनाया जाए और समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों आज इस भगवान के विवाह उत्सव में शामिल हों और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पुनः जैसी प्रभु जी की लीला होगी, कृपा होगी, उस प्रकार से चला जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो रचैया सखिन संग रस
जय श्री राधे। बड़े ही आज सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में आज श्री शरद बिंद पत्रकार जो अमर उजाला के पत्रकार हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको मंच के माध्यम से राधे राधे आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अमर उजाला के पत्रकार हैं और हमारे परम मित्र भी हैं और यजमान भी हमारे हैं। इनका घर अर्जुनपुर है। इनके परिवार वालों से मेरा बहुत ही लगाव है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। नमः परमहंसाय नमः। तो आज भगवान का विवाह है, तो आप लोगों की तैयारी ठीक है ना? अजय इसमें कितने लोग बाराती हैं, कितने घराती? हाथ उठाइए। भाई बाराती कितने हैं, घराती कितने हैं? सब लोग घराती हैं। तो बारातियों के लिए व्यवस्था बढ़िया किया गया है। तो जो चाउमीन वगैरह आए खाएगा कौन? घराती सब खाएंगे। तो कृपा करके बता दीजिए भाई, हाथ उठा दीजिए, बाराती है कि नहीं? इसमें सब घरती रहेंगे। शरद भैया आप बाराती रहे घराती? तो आप लोग बाराती हैं, घराती हैं, बाराती नहीं है इसमें। भाई हम तो घराती हैं। क्योंकि बहुत बार भगवान कृष्ण के विवाह में बड़ी लड़ाई हुई है और लड़ाई होने के बाद तब जाकर के विवाह संपन्न हुआ है। तो बाराती जो लोग हैं वो लोग भाई सारी व्यवस्था अपना करके दबाएं। भाई बारात में जाने के लिए सुंदर सुंदर कपड़ा वपड़ा पहन करके तभी आना चाहिए ना। और जो करे पास ना हो तो मांग ले है। इसके पास कपड़ा ना हो तो मांग करके मत पहनना किसी का। क्योंकि किसी का यदि मांग लो ना तो लोग यदि दे देते हैं, देने के बाद अगर क्यों कर गई जाबा मांग देते हमें 50 रुपया 50 रुपया दे ही हो, लेकिन कम से कम 50 जने से बताई ही कि फलाने आए रहन का बताई 50 रुपया रहा कहीं लागे हम का चल ये तो हर काम चल रही दे तो देंगे, लेकिन देने के बाद 50 लोग से बताएंगे जरूर। इसी प्रकार हुआ क्या कि एक बार एक मित्र था, वो तैयार हुआ अपनी ससुराल जाने के लिए। ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ, खूब बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन करके रेडी हुआ। और जैसे घर से बाहर निकला उसका मित्र मिला। कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। तुम भी चलोगे क्या? उसने कहा भैया चल तो देते, लेकिन संजोग की बात है हमने सारा कपड़ा आज अपना साफ कर दिया है। कपड़े हमारे पास आज साफ नहीं है। कहा फिर इसमें क्या बात है? अरे मित्र बाजो मित्र के काम न आए। भाई मित्र बाजो मित्र के काम न आए। चलो हमारे कपड़े साफ हैं, पहन लो, चलो मेरे साथ। उसने कहा
कहा चलो ठीक है भाई, तुम तो मित्र हो, मित्र का सामान समझ लीजिए अपना ही है। अब उसका कपड़ा लिया, कपड़ा वपड़ा पहन कर खूब बढ़िया सज धज के चल दिया उसके साथ। अब दोनों पहुंच गए ससुराल। ससुराल में गए तो भाई अब दामाद की सेवा खूब होती है, खूब बढ़िया बिस्तर उस्तर लगाया गया, बैठाया गया दामाद जी को। अब घर वाले आए, अब जो जिसका ससुराल था उसका साला आया, कहा जीजा जी है बताइए आप आराम से आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? कहा बहुत आराम से है, रास्ते में कोई दिक्कत। कहा और सब बढ़िया है, हाल चाल घर का बिल्कुल ठीक है। कहा अच्छा ये आपके साथ जौन आए हैं ये कौन है? नहीं जी हमारे आपके घर आए। तो पूछते हैं ना भैया कि आपके साथ में जौन आए हैं कौन है? अब उसने पूछा कि आपके साथ जो आए हैं यह कौन है? कहा ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सुंदर है, इनके व्यवहार कुशलता जितना बताया जाए उतना कम है। कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कपड़े जो पहने हैं ना, ये कपड़े भी, ये कपड़े जो पहने कपड़े हमारे हैं। अब जो मित्र साथ में गया था उसको बड़ा बुरा लगा। अबे तो घनघोर बेइज्जती हुई ना, यदि किसको लिवा जाओ और समाज के बीच कह दो कि ये कपड़ा हमारा पहन के आए हैं। अब उस बेचारे को बड़ा बुरा लगा। कहा कि बताओ, जब उसका साला वहां से हट गया तब उसे कहने लगा देखो तुम लिवा करके आए थे, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कहा रे भैया गलती हो गया, अब नहीं कहेंगे, अब की बार किसी से नहीं कहेंगे। अब की बार हम किसी से नहीं कहेंगे, अब गलती हो गई। अच्छा कुछ समय बीता, फिर गांव वाले आए, गांव के 2-4 लोग आ गए। और कैसे आए? आराम से ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। कहा ये कौन है? कहे हमारे मित्र हैं। कहा हमारे मित्र है, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है कि जो कपड़े हैं इन्हीं के हैं। कहा जो कपड़े हैं इन्हीं के हैं। अब फिर उसको बड़ा गुस्सा लगा कि अभी तो कह रहे थे कपड़े हमारे हैं, अब यदि किसी को कहो कि समाज में कहा जाए कि सामान इन्हीं का है, भाई उसका है तो उसी के पास है, इसका मतलब आपने दिया है। कभी कह रहे हो तो इन्हीं का है। अब उस मित्र कहा हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं, हम तुरंत चले जाएंगे। बताओ लेके आए हो मेरा इज्जत बनाने के लिए, इज्जत बिगाड़ रहे हो। कहा नहीं भैया हाथ जोड़ रहे, अब किसी से नहीं, अब किसी से कुछ हम कपड़ों के बारे में बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब कुछ समय हुआ, कुछ समय के बाद तब तक फिर गांव के कुछ लोग और आए, फिर वही प्रक्रिया सुनी। भैया आराम से, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक से। कहा तो फिर ये बताओ, ये बताइए आपके साथ जो आए ये कौन है? कहा हमारे मित्र हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको जहां कह देता हूं वहां चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन एक बात नहीं बताऊंगा। कहा क्या नहीं बताओगे? कहा कपड़े के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। कहा क्यों? कहा नहीं बिल्कुल कपड़ों के बारे में नहीं बताएंगे। वही मित्र गुस्से में आया, कहा तुमने मेरी 3 बार जो है बेइज्जती कर दिया, अब हम यहाँ एक क्षण रुकने वाले नहीं हैं। गुस्से में आया और उठा चल दिया। इसलिए भैया जितने बाराती आना, जो जिसके पास हो पुराना नया जो भी वही पहन करके आना, किसी का मांग के मत आना, इसी समाज में बेइज्जत कर देंगे।
तो बारात में आज चलना है, विधिवत खूब सुंदर से चलेंगे हम लोग। और बारात में भगवान कृष्ण के बारात में सम्मिलित हो। आइए हम लोग धीरे धीरे भगवान, आइए सुंदर सा भगवान का नमन हो जाए, उसके बाद पुनः आगे बढ़ते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता बुढ़ापा, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापा भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का असर हो रहा है धीरे धीरे, बुढ़ापा असर हो रहा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेंगे तुम्हारे कमर धीरे धीरे, झुकेगा कमर तुम्हारी धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, खरे पल युवा पहर धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिल तुम्हारे, शीतल अंग होंगे एक दिल तुम्हारे, मेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, मेरी बंद होगी नजर में धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे,
कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रेमो रमेशो वज्रसुंदरे भ्रयात्मकं स्वप्रतिबिंब प्रभमः। इस प्रकार से भगवान गोविंद जो है गोकुल में अनेक प्रकार के जो है राक्षसों का संहार किए हैं। भगवान अब थोड़ा बड़े हो गए हैं। भगवान ने एक दिन राज मन में भाव आया कि रास किया जाए। आज रास के मन से भी है भगवान वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदावन में पहुंच करके जो है वहां भगवान कन्हैया ने जो ये मुरली की तान छेड़ी है, वह मुरली की तान जब गोपियों के कानों तक पहुंचती है, सारी गोपियां अपने काम धाम को बंद करके जो है मुरली की आवाज सुन करके जो है दौड़ती भागती चली जा रही हैं। परिवार वाले रोक रहे, उसका पति रोक रहा है, कहां जा रही हो? लेकिन आज कोई गोपियां मारने को तैयार नहीं है। सभी दौड़ती भागती हुई जो है वृंदावन में पहुंच रही हैं। और जब भगवान की वंशी बजी है, आज जो है देवमंडल से सारी देवियां जो है भी जो है रास मंडल में पहुंचने के लिए तैयार है। सभी लोग आ रहे हैं। आज इतना सुंदर सुभावना अवसर प्राप्त हुआ है। रास मंडल की तरफ धीरे धीरे सभी लोग बढ़ रहे हैं। रास मंडल का जो है इतना सुंदर दृश्य होने वाला है। श्री सुखदेव बाबा कहें कि वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश। आज सभी जो है देवियां पहुंच रही हैं। पार्वती मैया वहां भी श्रृंगार करना शुरू कर दी है। जब पार्वती मैया भी तैयार हो रही, भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि पार्वती जी कहां तैयार हैं जाने के लिए। भोलेनाथ ने जो है पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, कहां जाने के लिए तैयार हो? पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, वृंदावन में रास हो रहा है और उस रास में जाने के लिए तैयार हूं। भोलेनाथ ने कहा तो देवी मुझे भी साथ ले चलो। मैया ने कहा कि भोलेनाथ, उस रास में जो है केवल स्त्रियां ही जाएंगी, पुरुष का वहां जो है प्रवेश होना वर्जित है। आप उसमें नहीं जा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा तो ठीक है, इसमें क्या बात है। मैं भी जो है भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी चलूंगा और इस रास में सम्मिलित होऊंगा। मैं भी स्त्री बन जाऊंगा, क्या दिक्कत है। तो बढ़िया तैयार हो जाऊंगा सज बज करके। भैया बहुत समझा रहे थे, भोलेनाथ कहाँ मानने वाले। भोलेनाथ तैयार होना शुरू कर दिए हैं। क्या कर रहे हैं? एक दिन ओ
भोले भंडारी बन करके ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं वो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारे, ना माने पुराने वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो राष्ट्र बिहारी सरकार की। ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, क्या बात है। पार्वती से बोले भोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा के संग में नाचे, राधा के संग में नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। जय जय। कैसे? बोलो गुरुदेव सरकार की। दास रचेगा ब्रज में भार, दास रचेगा ब्रज में भार, हमें दिखाओ प्यार। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये बात, मीठी मीठी तालियां, सोइए मत। बोले बाबा शराब भगवान की। जय जय। पार्वती जी क्या कहती है? ऐ मेरे भोले स्वामी, ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ, श्याम के सिवा वहाँ पुरुष ले जाए उस रास में। हाय हाय। हंसी करेंगे ब्रज के दारे, हंसी करेंगे ब्रज के दारे, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
रास रचाया गया है। भगवान भोलेनाथ जो है मैया पार्वती के साथ सुंदर श्रृंगार करके साड़ी पहन करके आ गए हैं उस रास में। कन्हैया ने सोचा कि सारी गोपियां तो जो है मुंह को खोल करके आई हैं, लेकिन एक गोपी ऐसी आई है जो घूंघट डाली है। चल करके पता लगाऊं कि है कौन।